बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं वो मामूल के मुताबिक नहीं है, बल्कि गैर मामूली पेशरफ्त देखने में आ रही है। आज एक इजलास मरी में हुआ है, उसमें कौन शरीक थे, और एक इजलास ऐवान सदर में हुआ है। वहां आसिफ जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक तवील मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई होगी, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि रात गए इमरान खान के लिए अदालत लगी हुई है और लोगों को, मीडिया को इसकी ज्यादा खबर भी नहीं है। लेकिन ये मामला क्या है और इमरान खान को अदालत में किस तरीके से पेश किया गया है, जिस पर मामला जो है वो एक फड्डे की शक्ल इख्तियार कर गया है, ये भी आपके सामने रखना है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नामंजूर है। ये आज बहुत सारी सियासी जमातों ने, कायदीन ने इस पर बात की है, और फजल रहमान ने तो ताकतवर हल्कों को बड़ा दो टोक पैगाम दिया है। और ये पैगाम क्या है आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो एक सियासी दर्जा हरारत है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस डट कर खड़े हुए और काजी साहब के लिए मुश्किलात पैदा हुई, एक्सटेंशन का प्रोग्राम जब बढ़ गया, तो इस दौरान हुकूमत को लगा कि काजी साहब नहीं होंगे तो हम कैसे होंगे, और शायद वो इसीलिए अब सीखपा नजर आते हैं। और आज जो अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक हवास बाख्ता शख्स की बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगती है। और आज मुशाहिद हुसैन सैयद जो नून लीग के ही सेनेटर हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि जब अल्लाह किसी को तबाह करना चाहता है तो शायद उसको पहले पागल कर देता है। अब ये हालात इस वक्त जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी खुश आइंद है कि तहरीक इंसाफ की मुखालफत करने वाली जो जमातें हैं और जो शख्सियात हैं, उन्होंने भी इस पाबंदी को रद्द किया है। अब आपको इल्म है ये जावेद लतीफ़ है। जावेद लतीफ़ तो वैसे एक ड्रामेबाज और एक्टर किस्म के आदमी हैं। वो कहते हैं पाबंदी या आर्टिकल 6 लगाने से पहले, काबीना से पहले कौम को एतमाद में लेना जरूरी है। इदारे कौम को बताएं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की के उनके पास क्या सबूत है। फॉरेन फंडिंग साइफर के सबूत सामने रखे जाएं। इकदाम लेने से पहले शवाहिद कौम के सामने रखे जाएं, इसके बाद एक एक्शन लेना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने ये बात क्या की है, क्यों की है? इसका मतलब ये है कि जनाब नून लीग ये पाबंदी नहीं लगा रही, ये इदारे लगा रहे हैं। ये अब जावेद लतीफ़ जो है बड़ा वाज़े अंदाज के अंदर ये बात कर रहे हैं। इत्तेदाद एहसन साहब ने बड़ा आम तबसरा किया इस पे। वो कहते हैं कि खसूसी नशिस्तों के खिलाफ नजर सानी अपील पर फुल कोर्ट बैठेगा। फैसला करने में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा देर नहीं लगाएगी। पाबंदी से सियासी पार्टियां खत्म नहीं होती। नून लीग इस वक्त डरी हुई है क्योंकि ये फार्म 47 पर खड़ी हुकूमत है। अच्छा, ये सारी बातें जो है ये एक तरफ है, लेकिन आज जो फजल रहमान ने बयान दिया है वो बयान बड़ा अहमियत का हामिल है। और उन्होंने ये बात आज वाज़े अंदाज के अंदर की है कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासी किरदार बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए और वो आइन की दी हुई हदूद के अंदर वापस चले जाएं। यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। उन्होंने कहा मौजूदा सियासी बहरान को हल करने के लिए फौज को सियासत से अलग होना पड़ेगा। जब तक फौज खुद को सियासत से अलग नहीं करती, उस वक्त तक मुल्क बहरान से नहीं निकल पाएगा। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और खुद उनके लिए इतना बेहतर होगा। बसूर से दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मुक्तदरा तस्लीम कर ले के मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल पूरे मुल्क में असर नौ जो शफाफ इंतखाबात कराने में मुज़मिर है। अब ये जो बात है इस पर तकरीबन इमरान खान भी आ चुके हैं, चूँकि इसी पहले ये था कि हमारी सीटें वापस कीजिए, और अब जो है वो भी डिमांड यही है उनकी कि फ्रेश इलेक्शन करवाया जाए और शफाफ इलेक्शन हो। उसके तहत जो हुकूमत संभाले वो फिर जो भी रिफॉर्म्स करे मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। अच्छा, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो इस वक्त लाहौर के अंदर अदालत लगी हुई है। रात का टाइम है, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत खुली है। इमरान खान की 12 मुकदमात के अंदर रिमांड लेने के लिए
जो प्रोसिक्यूटर हैं हुकूमती वो मुतहरक हैं, और जज हैं अरशद खालिद अरशद। ये वही जज हैं जिन्होंने इंतहाई भोंडा घटिया यानी ऐसा बेतुका फैसला इमरान खान की 3 जमानतें रिजेक्ट करने वाला दिया है कि कोई अदना सा कानून की समझ बूझ रखने वाला शख्स भी ये समझ सकता है कि या तो उन पर दबाव है, या उनके अंदर इमरान खान का बुग़्ज़ है, या फिर वो कानून और आइन को देखना ही नहीं चाहते। यानी बंदा बिल्कुल जो है वो कोरा है इस मामले के अंदर भी, जिन ग्राउंड्स पे सरकारी गवाहों के बयानात को ना सिर्फ हकीकत तस्लीम किया बल्कि उल्टा इमरान खान को उसके अंदर एक मुजरम बनाकर पेश किया गया। अच्छा, अब जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 12 मुकदमात के अंदर जिस्मानी रिमांड मांगा है। प्रोसिक्यूशन ने 30 दिनों का ये जिस्मानी रिमांड मांगा गया है, और ये कहा गया है क्यों यानी चाहिए ये रिमांड। उसमें कहा गया कि इमरान खान वॉइस मैच, पॉलीग्राफ टेस्ट, फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश नहीं किया जा सकता। ये जो है 9 मई के जो मुकदमा है कोर कमांडर हाउस लाहौर का, और दीगर जो मुकदमात है उसके अंदर। अब यहाँ पे अजहर सदीक एडवोकेट हैं, उस्मान गिल हैं, और दीगर जो है वो वकील मौजूद हैं। लेकिन एक जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर लाहौर में ये समाअत हुई है। इमरान खान को अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया चूँकि वो अडयाला जेल रावलपिंडी में है, और कहा गया है कि उनकी हाजिरी लगा दी जाए। इस पर कहा गया अजहर सदीक एडवोकेट की तरफ से कि ये ज्यादती है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, और इस तरह जो रिमांड है उसके लिए ज़रूरी है कि मुलजम को जज के सामने पेश किया जाए। जज ने भी कहा कि हाँ ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन फिर मिनटों के अंदर अचानक चाल चली गई और पंजाब हुकूमत का जो नोटिफिकेशन है वो इस हवाले से निकाल के उनके सामने रखा गया कि जनाब सिक्योरिटी वजूहात है, ये पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन है। अच्छा, ये सारी चीज़ जो है ये तो चली गई, लेकिन जो सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि तहरीक इंसाफ के 2-4 के अलावा कोई एक भी सरकर्दा रहनुमा, चलें जिनको गिरफ्तारी का खौफ है उसको तो छोड़ दें, वो कोई वकला हजरात में भी बहुत कम तादाद वो आज इस पेशी के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मौजूद है। ये जो है इस पर सबसे ज़्यादा गुस्से का इजहार किया जा रहा है। 4 घंटे तक ये समाअत हो रही है। अजहर सदीक, इमरान रियाज गिल इमरान खान के वकील थे, और इनके अलावा राना मुदस्सर, एडवोकेट मारिया खान कमरा अदालत में मौजूद थी जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। बाकी सहाफ़ी और पुलिस वाले हैं, तहरीक इंसाफ वाले जो है वो नहीं पहुंचे, हालांकि बहुत सारे लोगों को इसका पता भी था। अब सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रिमांड जो है वो दिया जाए और इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाई जाए। इस मामले पर फड्डा पड़ा हुआ है, लेकिन जज ने फैसला महफूज कर लिया। जब मैं आपसे मुखातब हूं और जज वही खालिद अरशद है, मुझे ये कभी यकीन है कि ये जज जो है ये यकीनन रिमांड देगा, 20 दिन का देगा, 25 का, 12 दिन का। अब ये जो है इसकी मर्जी है, लेकिन इस तरह के जज हमायूं दिलावर और जो दूसरा वो जज था उसके साथ ये जो जज साहब हैं, इनका नाम भी सब जो है वो नोट कर लें। ये आइन और कानून के अजीम अलंबरदारों में इनका शुमार भी जो है वो होगा। अब जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान सेहतमंद है। वो गुफ्तगू के दौरान 2 बार खड़े हुए। इस पर इमरान खान के वकला बोले ये तो अच्छी बात है, हम आपको गवाह बनाएंगे। जज जेटीसी ने जवाब दिया मैंने जज की नज़र से देखा है और वो चीज़ें आप लोगों को बताएं। यानी कि कल को अगर इमरान खान को खुदा न खास्ता कोई ऐसा होता है तो फिर जज साहब आपकी गवाही होगी। तो जज वहाँ से यू टर्न लिया। उन्होंने कहा जी मैं जज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। इमरान खान को सिक्योरिटी वजूहात पर पेश नहीं किया गया अदालत के अंदर, और अदालत में वीडियो लिंक के जरिए जो है वो पेश किया गया है। और इमरान खान ने वहाँ पे गुफ्तगू भी की है और उन्होंने बताया है कि ये सारा जो मामला है, मैं आपके सामने उनके अल्फाज भी रख देता हूँ। उन्होंने कहा 9 मई के जुडिशल इंक्वायरी के लिए मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को याद दहानी करवाई है, हमारी दरख्वास्त पर समाअत करें। और साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि मेरी इस्तदा है कि जज साहब मेरी तमाम बातों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, आप बेफिक्र हो जाए, हम हिस्सा बनाएंगे। ये जज साहब ने उनको कहा है। अच्छा, अब एक इजलास तो हुआ है मरी में, और ये शरीफ ख़ानदान का हुआ है और उनके करीबी कुछ जो होते हैं
وہ عرفان صدیقی ٹائپ لوگ وہ بھی اس کے اندر ہوں گے. اب اس میں مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف. اب یہ وہاں پہ اجلاس ہوا، جو باقی پارٹی کا اجلاس تھا اس کو ملتوی کیا گیا، اور ساتھ ہی تحریک انصاف کو پر پابندی لگانے کی ایک پریس کانفرنس عطا تارڑ نامی کردار سے کروائی گئی. اس کے بعد تمام جماعتوں نے، یہ بہت خوش آئند بات ہے، ANP، جماعت اسلامی، JUI اور آفتاب شیرپاؤ، غالباً پیپلز پارٹی کی کچھ شخصیات، فرحت اللہ بابر اور رضا ربانی، حالانکہ رضا ربانی کو منافق اعظم سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے، یعنی سیاسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ یعنی انتہائی گھناؤنا اور گھٹیا کردار ان کا مانا جاتا ہے. وہ انسانی حقوق ان کی کسی ٹائم حس جاگتی ہے، اور جتنی اس وقت پاکستان کے لوگوں پہ ظلم و ستم ہوا ہے وہ بندہ خاموش رہا ہے. آگے پیچھے بہت انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، یعنی اتنا بزدل آدمی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اندر چھپا ہوا ہے. بہرحال وہ کبھی کبھی منہ نکالتا ہے، اور آج اس نے بہرحال اس کی مخالفت کی ہے. اچھا، یہاں پہ جو ہے یہ چونکہ مخالفت ہوئی ہے، بڑا رد عمل آیا. خرم دستگیر جو ہے وہ پیپلز نون لیگ کے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا، یہ پھر وزیر اطلاعات ہی بتا سکتے ہیں. کسی بھی سیاسی جماعت پر اس طرح کی پابندی کا تو دفاع نہیں کیا جا سکتا. اب یہ شریف خاندان کی گھر کی میٹنگ ہوئی ہے، اور ان کی جماعت گھر کی لونڈی کی طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور باقیوں نے اس کو ماننا ہی ہے. ایک وہ اشارہ کریں گے تو وہ کر دیں گے. لیکن دوسرا جو اجلاس ہے وہ آج ایوان صدر میں ہوا ہے، اور یہ اسد سعید عباسی صاحب ہیں جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صدر آفز زرداری سے طویل ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی ہے. آرمی چیف ہیلی کاپٹر پر ایوان صدر آئے اور پھر واپس چلے گئے. اب یہ جو ملاقات ہے، ایوان جب زرداری صدر بنے ہیں تو اس کے بعد غالباً یہ دوسری ملاقات ہوگی جس کے اندر باضابطہ جو ملاقات ہے. لیکن یہ ملاقات اس لیے عام ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے. یعنی ایک طرف نون لیگ کا اجلاس ملتوی ہوتا ہے، اجلاس کے اندر تحریک انصاف پر پابندی کی جو بات ہے وہ نہیں کی گئی، چونکہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے ضمیر جاگتے اور وہ کہتے کہ جناب یہ فیصلہ پہلے ہی آپ نے زمین بوس کر دی ہے پارٹی، تو یہ فیصلہ تو ہمیں لے ڈوبے گا. تو اتنا بھی گوارا نہیں کیا گیا، انتظار کیا جائے اور وہ اجلاس آج کر لیا جائے. اجلاس کو ملتوی کیا گیا 9-10 محرم کے نام پہ. لیکن دوسری طرف عطا تارڑ سے پریس کانفرنس کروائی گئی. یعنی یہ اب اس کو اعتماد میں خود وہ نواز شریف لیں گے اپنے پارٹی کے لوگوں کو. اچھا، دوسرا جو ہے وہ یہ ملاقات ہونا، یعنی اس کی جو ٹائمنگ ہے، اب چونکہ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، تو اس تناظر کے اندر خود بھی اسٹیبلشمنٹ نے کبھی انکار تو نہیں کیا کہ وہ ان سارے معاملات کے اندر، اور نون لیگ کا خود جاوید لطیف، ابھی میں اس کا بیان آپ کے سامنے رکھا ہے، اس نے خود یہ تاثر دیا ہے کہ بھئی یہ پابندی نون لیگ نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ لگا رہی ہے. تو ان کو، اداروں کو یہ ثبوت دینے چاہیے. تو یہ الزام ہے ان پہ. تو اب اس ماحول کے اندر جب پیپلز پارٹی کے اندر بھی تحریک انصاف پر پابندی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس ماحول میں یہ ملاقات ہونا، اگرچہ یہ روٹین کی ملاقات ہوگی، یعنی یہ پہلے اس کا شیڈول طے ہوگا، ساری بات ممکن ہے 2 ہفتے پہلے ہی اس کا شیڈول بنا ہو. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر جو سازشی تھیوریز آپ کہہ لیں وہ سرکولیٹ جب ہوتی ہیں تو پھر ڈاٹ کو ڈاٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کنیکٹ کرتے ہیں، کنیکٹ کر کے تو پھر اس کے نتائج نکالے جاتے ہیں. تو اس وقت عمران خان تو جیل کے اندر ہے، اور زرداری کی پارٹی اس کے لیے بڑا یہ شرم کا مقام ہے. چلے نون لیگ تو شرم اور ان چیزوں سے آگے نکل گئی ہے، تو تھوڑی بہت، یعنی پیپلز پارٹی بھی نکل گئی ہے لیکن تھوڑی بہت کچھ لوگ ہیں جن کے اندر رمق ہے. تو اب وہ لازمی بات ہے کہ وہ بات کریں گے، مخالفت کریں گے. تو ایک طرف نون لیگ نے، یعنی میاں نواز شریف اور ان کے خاندان نے یہ انتظار بھی نہیں کیا کہ پارٹی کا اجلاس کر لیا جائے اور اس کو اعتماد میں لیا جائے. دوسری طرف زرداری جو ہے اس کی پارٹی کا ابھی اجلاس نہیں ہوا، وہاں سے آوازیں آئی ہیں تو یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور میٹنگ شیڈول کے مطابق ہوئی ہوگی. اس کے اندر شاید
اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ موجودہ جو صورتحال ہے ملک کی وہ ڈسکس نہ ہو، لیکن آفیشیل تو ابھی کوئی ورژن نہیں آیا ISPR کا، تو اس تناظر کے اندر ہی بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ آنے والے دن انتہائی عام ہوں گے۔ عدلیہ اور جو اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے، اور عدلیہ یعنی اسٹیبلشمنٹ ورسز تحریک انصاف، یہ جنگ جو ہے یہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پاکستان کا بھلا کرے جی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔